बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इरफान फ्रॉम बाईस इंग्लिश। तो हम सीखने लगे हैं यूज़ ऑफ गेट एंड मेक। तो अगर हमारे पास इस तरह के सेंटेंस हों कि मैंने बढ़ई से कुर्सी मरम्मत करवाई, तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं या इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इस पहले फिक्रे को ट्रांसलेट करता हूँ कि आई made the carpenter repair the chair। अब यहाँ पर मैंने इसको बनाया है कि आई मेड द कारपेंटर रिपेयर द चेयर। अब अगर इसी तरह ही मैं सारे सेंटेंस बना दूँ तो मैं तो बना दूंगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में समझाता हूँ, फिर एक एक करके ये सारे सेंटेंस आपके सामने बनाऊंगा। तो सबसे पहली बात है कि ये जो हमारे गेट और मेक हैं, वर्ब, दो वर्ब हैं, इनको हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। इनको हम यूज कहाँ करते हैं ये हमने सीखना है। या मेड कहाँ लगाएंगे, गेट कहाँ लगाएंगे, और फिक्रे की पहचान कैसे करेंगे कि इनमें हमने कॉजेटिव वर्ब का यूज करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यहां पे बताता हूं कि अगर सब्जेक्ट काम खुद ना कर रहा हो बल्कि किसी थर्ड पर्सन से काम ले रहा हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बढ़ई से कुर्सी मरम्मत करवाई। अब इसका सब्जेक्ट है मैं, लेकिन मैं खुद काम नहीं कर रहा बल्कि एक थर्ड पर्सन से यानी बढ़ई से काम लिया जा रहा है। तो सबसे पहले इसकी पहचान है कि जहां हम कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं, कहां करते हैं, पहली पहचान है कि सब्जेक्ट काम खुद ना कर रहा हो बल्कि किसी थर्ड पर्सन से काम ले रहा हो। दूसरी पहचान है इसकी, दूसरी पहचान ये है कि इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनमें एक ऐसी वर्ब आएगी जिनकी इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं होगी। जैसा कि करवाई। अब मुरम्मत करना यानी करना वर्ब है, डिक्शनरी में है, लेकिन करवाना के जो वर्ब है, वर्ब करवाना, उसकी इंग्लिश के अंदर यानी डिक्शनरी के अंदर इंग्लिश मौजूद नहीं है। तो दूसरी हमारी यही पहचान होगी कि ऐसा वर्ब जिसकी इंग्लिश ना हो तो उसको भी हम, अब ये दो पहचान मैंने आपको बताई है। पहली क्या है कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा बल्कि किसी से काम ले रहा है। दूसरी क्या है कि ऐसा वर्ब आ जाता है जैसे उसकी इंग्लिश जो है वो नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं करवाई या बाल कटवाए। अब बाल काटने की इंग्लिश है लेकिन कटवाने की नहीं है। तो इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं तो उनको हम बनाते हैं कॉजेटिव वर्ब्स की मदद से यानी गेट एंड मेक की मदद से। ये हो गए हमारी पहचान के लिए दो पॉइंट कि हम कैसे पहचान करेंगे कि हमने वहां पे कॉजेटिव वर्ब का यूज करना है। अब दूसरी बात, उसमें मैं लिखूंगा रूल। रूल किस चीज के लिखूंगा, स्ट्रक्चर इधर लिखता हूं अलग। रूल इस बात के लिखना हो कि कहां हमने गेट का यूज करना है और कहां हमने मेक का यूज करना है। अब आप पहले इसको समझिए कि मैंने बढ़ई से कुर्सी मुरम्मत करवाई, मैंने दरवाजा पेंट करवाया। अब इसमें देखें, मैंने बढ़ई से यानी जिसने काम लिया और जिसने काम किया, दोनों सब्जेक्ट उस सेंटेंस के अंदर मौजूद हैं। अगर आप इसको देखें कि मैंने दरवाजा पेंट करवाया, मैंने दरवाजा पेंट करवाया यानी काम मैंने लिया, मैं वहां पे मौजूद हूं सेंटेंस के अंदर,
लेकिन जो दूसरा बंदा है जिसने काम किया है वो सब्जेक्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो यही हमारी मेन पहचान है गेट और मेक के लिए कि अगर काम करने वाला और करवाने वाला दोनों सब्जेक्ट के अंदर मौजूद हो तब हम यूज करते हैं मेक का। और जब हमारे पास दोनों में से एक सब्जेक्ट मौजूद हो दूसरा ना हो तो फिर हम यूज करते हैं गेट का। मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों सब्जेक्ट मौजूद हों तब हम यूज करते हैं मेक का। तब हम यूज करते हैं मेक का। और अगर काम लेने वाला मौजूद हो लेकिन काम करने वाला मौजूद ना हो तो यूज करते हैं गेट का। तो ये है हमारी ऊपर मैंने लिखी 2 लाइनों के अंदर पहचान, ये पहचान है और ये है यूज ऑफ गेट एंड मेक। इनका दोनों का आपस में डिफरेंस कि कब हम यूज करते हैं गेट को और कब हम यूज करते हैं मेक को। अब आ जाते हैं सेंटेंस की तरफ। जब दोनों सब्जेक्ट मौजूद हो, जब दोनों सब्जेक्ट काम करने वाला भी और काम लेने वाला भी दोनों मौजूद हो तो फिर हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए हम लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट से मुराद है काम लेने वाला। सबसे पहले काम लेने वाले की अंग्रेजी बनाते हैं, उसके बाद हम कॉजेटिव वर्ब यानी कि मेक का यूज करते हैं। मेक के बाद यानी सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद कॉजेटिव वर्ब और उसके बाद हम लगाते हैं सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट लगाने के बाद हम फिर लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको समझा देता हूं कि फर्स्ट सब्जेक्ट यानी काम लेने वाला, उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब मेक का यूज करेंगे और उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट काम करने वाला होगा और उसके बाद पहली फॉर्म उस काम की जो काम हुआ है उसकी अंग्रेजी बनाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। अब इसी के मुताबिक देखिए कि फर्स्ट सब्जेक्ट आई, सेकंड पे हमने लिखा कॉजेटिव वर्ब यानी मेक। यहां पे क्योंकि पास्ट था तो हमने यहां पे मेड लगाया है। द कारपेंटर रिपेयर यानी ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया जो काम करने वाला है। उसके बाद पहली फॉर्म और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट। अब मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ कि मैंने दरवाजा पेंट करवाया। अब इसके लिए इसकी हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं इसका लिखता हूँ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिखने के बाद फिर आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कॉजेटिव वर्ब गेट का यूज और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसकी जो काम हुआ है सेंटेंस के अंदर। अब सबसे पहले मैंने यानी काम लेने वाला मैं हूं सब्जेक्ट, आई करवाया गेट दूसरी फॉर्म आएगी गॉट, आई गॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट दरवाजा, आई गॉट द डोर। पेंट करवाना पेंटेड थर्ड फॉर्म। मैंने यहां पे दो फिक्रे आपके सामने बनाए हैं।
अब यहाँ पे इनका असूल मजीद देख लीजिए। कौन सा असूल देख लीजिए कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट का है, सेंटेंस आपका पास्ट का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीन हो सकते हैं। देखें, जब भी आप टेंस बदली करेंगे, जब भी आप टेंस में तब्दीली करेंगे, यानी कि जिस तरह ये हमारा पहला जो सेंटेंस था ये था पास्ट का, अगर ये प्रेजेंट का होता तो हम यहाँ पे मेक्स लगाते, सॉरी मेक लगाते, अगर इधर थर्ड पर्सन होता तो फिर मेक्स लगाते। यानी कि जब भी आपने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर इधर आ जाए कि मैं पढ़ाई से कुर्सी मुरम्मत करवाता हूँ, प्रेजेंट हो जाएगा, तब हम यहाँ मेक लगाएंगे। लेकिन यहाँ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, चाहे टेंस जो सा भी हो, तो हम जो तब्दीली करेंगे वो सिर्फ हम इस कॉलेटिव वर्ब की करेंगे, इसमें तब्दीली नहीं करेंगे। इसी तरह मेड मेक, अगर ये आ जाए कि मैं पढ़ाई से कुर्सी मुरम्मत करवाऊंगा, फ्यूचर में चली जाए बात, जब फ्यूचर में चली जाएगी फिर भी हम यहाँ पे विल मेक लगा देंगे, लेकिन इस वर्ब को फिर भी हम तब्दील नहीं कर सकते। तो आपने समझा होगा कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है कि मैंने पढ़ाई से कुर्सी मुरम्मत करवाई, आई मेड द कारपेंटर रिपेयर द चेयर। अब समझिए, मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर आपका जो टेंस है वो तब्दील होता है, यानी पास्ट की बजाय प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में जाता है, तीनों सूरतों में आपने ये जो कॉजेटिव वर्ब आपने यूज किया होगा, यानी मेक या इधर से गेट, तो इसी की फॉर्म में तब्दीली करेंगे, ना कि दूसरी फॉर्म में। ये जहन में बिठा लीजिए, जब आप मेक का यूज करेंगे तो दूसरी जो वर्ब आएगी वो पहली फॉर्म में होगी, और चाहे ये सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, तो जब हम तब्दीली करेंगे तो सिर्फ कॉजेटिव वर्ब यानी मेक को तब्दील करते जाएंगे, मेक से मेड बनाएंगे, विल मेक बनाएंगे, लेकिन जो पहली फॉर्म होगी दूसरी जगह पे, यानी सेंटेंस के आखिर में जो पहली फॉर्म आ रही होगी उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। इसी तरह यहां देख लें, मैंने दरवाजा पेंट करवाया, आई गॉट द डोर पेंटेड, यहां पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। और यहां भी अगर सेंटेंस के टेंस में कोई तब्दीली होती है तब हम ये जो कॉजेटिव वर्ब है गॉट गेट, इसको हम तब्दील करते रहेंगे टेंस के मुताबिक, लेकिन यहां पर कोई तब्दीली नहीं आएगी, यहां पेंटेड ही रहेगा। अब समझ लो कि ये पास्ट का है, ये सेंटेंस आपका इस तरह से हो जाए कि मैंने दरवाजा पेंट या मैं दरवाजा पेंट करवाता हूं, प्रेजेंट हो जाए, तो आप यहां पे यूज करेंगे गेट का। और अगर मैं दरवाजा पेंट करवाऊंगा, तब इधर आ जाएगा विल गेट, लेकिन इस थर्ड फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं होगी। अब इसको बाकी सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। उस्ताद ने उसे धूप में खड़ा कर दिया, द टीचर यानी काम लेने वाला, द टीचर मेड, दूसरी फॉर्म क्योंकि पास्ट का है, द टीचर मेड हिम, उसे स्टैंड वर्ब की पहली फॉर्म इन द सन, धूप में खड़ा कर दिया। यह गोली मेरे सर को चक्कर देती है, दिस पिल, या टैबलेट भी लिख सकते हैं, दिस पिल मेरे सर को चक्कर देती है। अब ये हमारा प्रेजेंट का है, दिस पिल मेक्स मी, मुझे, दिस पिल मेक्स मी, यहां पे वर्ब की पहली फॉर्म फील गिडी, चक्कर देना, फील गिडी, चक्कर देती है, दिस पिल मेक्स मी फील गिडी। अब आ जाते हैं, लड़के ने अपने बाल कटवाए, लड़के ने, जिसने कटवाए वो बंदा मौजूद है, लेकिन जिसने काटे उसका जिक्र नहीं है, तो फिर हम यहां पे यूज करते हैं गॉट गेट का। तो लड़के ने, द बॉय गेट, कटवाए, क्योंकि पास्ट है तो हमने
यहाँ पे गार्ड लगाना है। द बॉय गार्ड हिज हेयर, ऑब्जेक्ट लगाते हैं कट। द बॉय गार्ड हिज हेयर कट। अल्ली ने उसे पिटवाया। अब इसको देखें कि इसमें पीटने वाला नहीं है। अल्ली ने उसे पिटवाया, लेकिन पीटने वाला मौजूद नहीं है। अल्ली गॉट हिम बीटन, पर की थर्ड फॉर्म। तो आप देख लीजिए, इन दो रूल को पहचान के लिए पढ़ लीजिए और इन दो रूल को पढ़ लीजिए कि मेक और गेट कहां पे यूज करते हैं। और यहां पे मैं लिख देता हूं कि अगर, अहम नोट है कि अगर सेंटेंस के टेंस में तब्दीली होगी तो सिर्फ मेक या गेट को तब्दील करना होगा। आखिर में आने वाली वर्ब की फॉर्म्स तब्दील नहीं की जाएगी। तो ये आप इस बात को, इस बात को और इस बात को पढ़ लीजिए और इन दो स्ट्रक्चर को भी याद कर लीजिए। तो आप इस तरह के सैकड़ों सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन भी दबा देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।